मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रह गया है। इजरायल, यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच जिस तरह हालात बिगड़ रहे हैं, उसका असर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ना तय है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। सबसे पहले समझते हैं कि भारत क्यों चिंतित है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 80% कच्चा तेल आयात करता है। यह तेल मुख्य रूप से खाड़ी क्षेत्र से आता है। इस क्षेत्र से निकलने वाला अधिकतर तेल एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से गुजरता है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। यदि इस समुद्री रास्ते पर किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि, रुकावट या अस्थिरता पैदा होती है, तो वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा और जब तेल महंगा होगा तो भारत में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि लगभग तय मानी जाएगी। तेल महंगा होने का मतलब सिर्फ ईंधन महंगा होना नहीं है। इसका असर परिवहन लागत पर पड़ता है, जिससे खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ती हैं। यानी यह संघर्ष आम भारतीय परिवार के मासिक बजट को प्रभावित कर सकता है। दूसरा बड़ा प्रभाव भारतीय शेयर बाजार और मुद्रा पर दिखाई दे सकता है। जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ती है, तो विदेशी निवेशक अपेक्षाकृत सुरक्षित बाजारों की ओर रुख करते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है, विदेशी निवेश कम हो सकता है और रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर पड़ सकता है। यह स्थिति आयात को और महंगा बना सकती है, जिससे आर्थिक दबाव और बढ़ सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू भारतीय नागरिकों की सुरक्षा है। खाड़ी क्षेत्र और आसपास के देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं या व्यवसाय से जुड़े हैं। यदि क्षेत्रीय संघर्ष गहराता है, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सुरक्षित वापस लाना भारत सरकार के लिए बड़ी प्राथमिकता बन जाएगी। अब बात आती है भारत की कूटनीति की। भारत के इजरायल के साथ मजबूत रक्षा और तकनीकी संबंध हैं। अमेरिका भारत का एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार है। वहीं ईरान के साथ भारत के ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क से जुड़े हित हैं। ऐसे में भारत को अत्यंत संतुलित और सावधानीपूर्ण विदेश नीति अपनानी होगी, ताकि किसी भी पक्ष के साथ संबंधों में गंभीर नुकसान ना हो। इस पूरे परिदृश्य में भारत सीधे युद्ध का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके आर्थिक, रणनीतिक और सामाजिक प्रभाव भारत की सीमाओं तक जरूर पहुंच सकते हैं। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह तनाव कूटनीतिक बातचीत के जरिए नियंत्रित किया जाता है या फिर यह व्यापक संघर्ष का रूप लेता है। आपकी राय क्या है? क्या यह स्थिति एक बड़े युद्ध में बदलेगी या वैश्विक शक्तियां इसे रोकने में सफल होंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें।